हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स लाई with their tails at the same point. When the angle between them is increased by 20 degree, their scalar product has the same magnitude but changed from positive to negative. The original angle between them is. क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर है, उनका टेल एक ही पॉइंट पे लाई करता है। जब उनके दरमियान एंगल थीटा होता है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। जब उनके दरमियान थीटा को 20 डिग्री से बढ़ाया जाता है तो स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो आप ये बताएं कि ओरिजिनल एंगल ए और बी के दरमियान कौन सा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सलूशन हम दो तरीक़ों से देखने की कोशिश करेंगे। एक थोड़ा सा मैथमेटिकली है, थोड़ा सा लेंथी है, एक बिल्कुल शॉर्ट है, ट्रिकी है, कंसेप्चुअल। पहले मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि वो ट्रिकी तरीका भी अपनाएंगे ताकि वेक्टर के हवाले से हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर वाज़ेह रहे। लेट ए एंड बी आर टू vectors. Theta is the angle between them. Then their scalar product can be written as A dot B is equal to A B cos of theta. Equation number 1. और जब उनके दरमियान एंगल को बढ़ाया जाता है 20 डिग्री के साथ, यानी कि cos थीटा प्लस 20 डिग्री, अब एंगल 20 डिग्री से बढ़ गया। अब स्केलर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। ठीक, ये अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने थीटा को मालूम करना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 2 है ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी कॉज थीटा कॉज 20 डिग्री माइनस साइन थीटा साइन 20 डिग्री और डिवाइड बाई ए बी कॉज थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, ये वाला। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर होता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इस चीज़ के बराबर होता है। ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 इज़ इक्वल टू, ये ए बी इस ए बी के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कॉज थीटा कॉज 20 डिग्री। ठीक है, कॉज थीटा कॉज 20 डिग्री और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया प्लस साइन थीटा और साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई कॉज थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें थीटा को मालूम करना है। क्या मालूम करना है थीटा को, तो 1 इज़ इक्वल टू माइनस कॉज थीटा कॉज 20 डिग्री डिवाइड बाई कॉज थीटा प्लस साइन थीटा साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई कॉज थीटा। इसके नीचे भी लिख लिया, और इस तरह मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 1 इज़ इक्वल टू माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन डिवाइड बाई कॉस 10 थीटा और ये आ जाएगा साइन 20 डिग्री। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, ये इस साइड आ जाएगा प्लस कॉस 20 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 10 थीटा और साइन 20 डिग्री। ये इम्प्लाइज करता है कि 1 प्लस कॉस 20 डिग्री डिवाइड बाई साइन 20 डिग्री इज़ इक्वल टू 10 थीटा। ये आ गया। यहाँ से आगे कैसे होगा, 10 इन्वर्स लेने दोनों तरफ से, थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस 20 डिग्री डिवाइड बाई साइन 20 डिग्री, और इससे जो आंसर आ जाएगा उसका 10 इन्वर्स लेंगे, हमारे पास थीटा आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको मिलने वाला है थीटा 80 डिग्री। क्या मिलेगा आपको, थीटा आपको मिलेगा 80 डिग्री। ये तो मैथमेटिकली डेरिवेशन थी, मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन था। ठीक है,
अब आपको पता है, आप देखें इसका शॉर्टकट आंसर वो ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें पता है कि सारे के सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल टू ऑल यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो अब देखें ऑप्शन में कौन से एंगल गिवन थे, 0, 60, 70, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री तक आ सकता है, ठीक है। तो 60, 70, 80 डिग्री। अब इन ऑप्शंस में से 20 ऑप्शंस, ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से किसी भी एंगल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसमें 20 डिग्री को ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में बात चली जाती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है और स्केलर प्रोडक्ट में सिर्फ कॉस थीटा आता है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मैं 0 डिग्री के साथ 20 डिग्री को अगर प्लस करूं तो 20 डिग्री आता है। अब 20 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 60 डिग्री, हाउ मच डिग्री? 60 डिग्री। इसके साथ मैं जमा करता हूँ 20 डिग्री को, तो तब 80 डिग्री आता है। 80 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तीसरा है 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 90 डिग्री, विच इज़ आल्सो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 80 में 20 को प्लस करेंगे तो ये आ जाता है 100, और 100 यहाँ से यहाँ तक आएगा, और यहाँ जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ गई तो अब साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जब एंगल 80 था उसमें 20 को प्लस किया तो वो 90 से एक्सीड कर जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बात सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, और इस तरह ओरिजिनल एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान 80 डिग्री का हो जाएगा। तो इसकी मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन और की था कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। देखें कितने कम अज कम वेक्टर होने चाहिए जिनको आप ऐड करके एक ज़ीरो रिजल्टेंट आप प्रोड्यूस कर सकें। तो इसका आंसर है कि अगर आप एक वेक्टर ऐसा ले लें इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर ऐसा ले लें इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर ऐसा ले लें, इन दो वेक्टर्स को मैंने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया, ये ए और ये बी, ठीक है, और ये तीसरा भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिया हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ये आ गया, ठीक है। अब इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि रिजल्टेंट को हम किस तरह मालूम करते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है उससे लास्ट वेक्टर की तरफ एक लाइन ड्रा करेंगे, और लास्ट वेक्टर की तरफ क्या ड्रा करेंगे? लास्ट वेक्टर की तरफ जो लाइन है उसके ऊपर हेड ड्रा करेंगे, और फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। तो वो जो आखिरी वेक्टर हमारा होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। लेकिन अब यहाँ पर तीन वेक्टर है ए, बी और सी, इन तीनों को मैंने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया है। तो अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से मैं लाइन ड्रा करूँ और फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर को मिलाऊँ। तो इसलिए ए, बी, सी मिनिमम नंबर्स ऑफ वेक्टर है जिनको ऐड करके हम ज़ीरो रिजल्टेंट को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड ए, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी। देखें दो वेक्टर्स हैं और हर एक का मैग्नीट्यूड है ए, और इनके ऐड करने से जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड भी इन दो वेक्टर्स में से एक के बराबर है, ठीक है। तो हमने दो वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के दरमियान क्या करना है? एंगल को मालूम करना है, ठीक है। आपको पता है ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह लिखते हैं, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ द वेक्टर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ द वेक्टर और अंडर द रूट, ठीक है। तो उसका हम रिजल्टेंट इस तरह लिखते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि ये जो एक्स कंपोनेंट है ये हम इस तरह लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, इसको हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ये इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर ए एक्स बी एक्स हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट हम जमा करके
रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इसका वाई कंपोनेंट जो है वो हमें वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट से वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट को जमा करने से हमें मिलेगा। और ये भी हम जानते हैं किसी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हम किस तरह लिखते हैं, ए एक्स यानी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कॉज ऑफ थीटा, और ये थीटा 1 है जो कि वेक्टर ए बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। और इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वेक्टर ए जो है वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ठीक है। और वेक्टर बी पता नहीं कितने एंगल के साथ इसके ऊपर लाई करता है, इस वो हम मालूम करने वाले हैं कि कौन से एंगल पे लाई करते हैं, तब उसको हम इधर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और ये वेक्टर बी जो है ये इस वेक्टर के हेड पर, अब वेक्टर ड्रा करेंगे वो वेक्टर बी होगा, लेकिन कौन से एंगल के साथ उसको हम क्या करें, ड्रा करें, वो एंगल है थीटा 2, ठीक है। तो बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ थीटा 2, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा 1, बी वाई इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा 2। ये अगर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक देखा है तो ये आपको सब पता होगा, ठीक है। अब देखें ए एक्स को मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस थीटा 1, और कॉस थीटा 1 वो एंगल है जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, और वो कौन सा है, यहाँ पर थीटा 1 है 0 डिग्री, क्योंकि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 0, और कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाता है ए एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक, ये आ गया। अब बी एक्स को मालूम करते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये थीटा 2 क्या है, जो वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ बनाता है, ठीक है। वेक्टर ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वेक्टर बी का जो एंगल होगा वो वेक्टर ए के साथ या एक्स एक्सिस के साथ, उसको हमने कहा है थीटा 2 है, ठीक है। और उसका हमें नहीं पता, वही हमने मालूम करना है। ये आ गया बी का एक्स कंपोनेंट। अब ए का वाई कंपोनेंट किस चीज़ के बराबर है, ए साइन ऑफ थीटा 1, ठीक है। और थीटा 1 क्या है, 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है, वो तो होता है 0, तो ए वाई हमें मिल गया 0, ठीक है। अब बी वाई को आप देखें, बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा 2, उसका हमें नहीं पता, ये हमें बी वाई मिल गया। तो अब आर एक्स हमारे पास आ जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और ए एक्स हमारे पास क्या है, ए आया है, जमा बी एक्स हमारे पास क्या है, बी कॉस थीटा 2, ये हमारे पास आ गया आर एक्स, ठीक है। अच्छा आर वाई हमारे पास क्या आएगा, आर वाई ए वाई, और ए वाई हमारे पास क्या है 0 प्लस बी वाई, और वो है बी साइन थीटा 2। आर एक्स भी मिला, आर वाई भी मिला, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू अंडर द रूट आर एक्स का स्क्वायर यानी ए प्लस बी कॉस थीटा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर यानी कि बी साइन थीटा 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इस फार्मूले को ओपन किया, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 ए बी कॉस थीटा 2, ये फार्मूला ओपन हो गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट यानी कि पावर 1/2, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है 1 के बराबर, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा 2, ये आ जाएगा, और इस सब की पावर क्या है 1 है। अब अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो आपको वो बता रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है, और इन दोनों को मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर इससे बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड या वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है या वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर की जगह भी मैं ए लिख सकता हूँ, बी की जगह भी मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन में आप देखें कि आर का मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए उसको मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ ए लिख सकता हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, प्लस 2 ए ये आ गया, बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 2 और ये इसके ऊपर अंडर द रूट आ जाएगा, ठीक है, रूट आ जाएगा। अब दोनों तरफ में क्या लेता हूँ स्क्वायर लेता हूँ, क्या लेता हूँ स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर इस 2 के साथ खत्म हो जाएगा,
आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a² प्लस 2a² कॉज ऑफ थीटा 2 ये आ जाएगा, रूट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से तो मुझे लग रहा है 2a² है कॉमन, अंदर क्या रह गया 1 रह गया इधर, प्लस इधर क्या रह गया, इधर कॉस थीटा 2 रह गया। ठीक है, मुझे मालूम करना है क्या चीज़ जी, मुझे तो मालूम करना है थीटा। तो इसको इस साइड से भी डिवाइड किया और इस साइड से भी, a² के साथ ख़त्म हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा 2, ये आ गया। ये इम्प्लाइज करता है 1/2, ये 1 इस साइड आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा कॉस थीटा 2 अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, यहाँ से आप देखें 2 मैंने ले लिया एलसीएम, ये आ जाएगा 1, यहाँ से ये क्या आ जाएगा -2 कॉस थीटा 2 अपनी जगह पर, यहाँ से आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा 2। ठीक है, और थीटा 2 हमारे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ -1/2, और जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में कॉज इनवर्स ऑफ -1/2 मालूम करेंगे तो कॉज ये थीटा आपको मिलेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा गिवन्स ऑप्शन में डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि अगर एक वेक्टर एफ है, उसका एक्स कंपोनेंट 3 न्यूटन है और उसका अपना मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, तो आप एफ वाई मालूम करें। आपको पता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम लिखते हैं तो उसके कंपोनेंट के टर्म में हम उसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, यहाँ से आ जाएगा एफ², यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये एफ एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, एफ स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस एफ एक्स स्क्वायर, अब ये इस साइड आ गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ क्या कर लिया, रूट ले लिया, ये इसके साथ ख़त्म, इधर आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ कितना गिवन है 5, इसका स्क्वायर, और माइनस एफ एक्स कितना गिवन है 3 और इसका स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा कितना 25 माइनस 9 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट होता है 4, और ये आ जाएगा इसका वाई कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक वेक्टर है, उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 1.5 सेंटीमीटर है और वाई कंपोनेंट उसका है -1.0 सेंटीमीटर, इनटू विच क्वाड्रेंट डू द वेक्टर ए पॉइंट्स। अब देखें वाई कंपोनेंट माइनस में है, एक्स कंपोनेंट प्लस में है। आपने अगर लेक्चर को देखा है गौर से, तो अगर एक वेक्टर इधर लाई करता है तो उसका वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें, सेकंड क्वाड्रेंट ये आ गया, ये इसका वाई कंपोनेंट आ गया, ये इसका एक्स कंपोनेंट माइनस में, वाई कंपोनेंट प्लस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट को आप देखें, एक वेक्टर इसमें लाई करता है तो इसका जो वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वो भी नेगेटिव में है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव में है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये भी लाई नहीं कर सकता, यहाँ पर भी लाई नहीं कर सकता। ये वेक्टर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव में, इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वेक्टर लाई करता है, वेक्टर ए, जिसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव में है 1.5 सेंटीमीटर और वाई कंपोनेंट, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें कि A.A×B, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ा है तो जब दो वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब एक नया वेक्टर सी आता है, और इस सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो ए की और बी के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ए का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर मिला सी, तो इस जुमले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट सी। ठीक है, और जब मैं डॉट को हटाता हूँ तो ए बी कॉज ऑफ थीटा लगाता हूँ, और वी थीटा इज़ द एंगल बिटवीन सी एंड ए, और सी एंड ए आपस में परपेंडिकुलर है, तो कॉज क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और कॉज 90 डिग्री कितने के बराबर होता है, 0 के। तो ए डॉट ए क्रॉस बी गिव्स अस 0, तो 0 इसका ऑप्शन है। ठीक है, अब देखें, ये है दो वेक्टर्स, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। देखें, 50 न्यूटन इस साइड में एक्ट कर रहा है, 50 न्यूटन, और एक ही बॉडी है, यही बॉडी है, उस पर 20 न्यूटन इस साइड एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस साइड। अब तो नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना लगेगा, 50 - 20 तो 30 लगेगा।
कितना लगेगा, 30 लगेगा। अब अगर यही बॉडी है, उस पर 50 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और 20 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 70 लगेगा। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। 30 भी पॉसिबल है अगर हम इनके दरमियान एंगल को चेंज करते जाएं, मतलब कुछ डिफरेंट एंगल से इसको फोर्स अप्लाई करें और इसका एंगल इसी तरह रखें, तो 40 भी पॉसिबल है। क्या है, 40 भी पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ 20 वाला नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। If the dot product of two non-zero vectors a and b is 0, then the magnitude of their cross product is। अब देखें, दो वेक्टर्स हैं, एक a है और एक b है, ठीक है, नॉन ज़ीरो। अगर उनका आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, a डॉट b ले लें, और वो a b cos ऑफ थीटा आपको देगा, ठीक है, लेकिन वो आपको दे रहा है a b 0, ठीक है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ a b 0 के बराबर नहीं है और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक। लेकिन आपने क्या करना है, a एंड b इज 0 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपने a क्रॉस b को बताना है कि ये कितना आएगा। अब देखें, मैग्नीट्यूड जब a का भी 0 नहीं है, b का भी 0 नहीं है, तब भी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आता है। इसका मतलब ये है कि थीटा इनके दरमियान जो है वो 90 डिग्री है और cos 90 0 दे रहा है, जिसकी वजह से ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो जब इनके दरमियान थीटा 0 है तो हमें पता है a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन 90, चूँकि 90 इनके दरमियान एंगल है तो a क्रॉस b आ जाएगा ए बी, तो इसमें ऑप्शन सी ठीक होगा कि ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 16 इफ द रिजल्टेंट फोर्सेज इज h न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फॉर देन द फोर्स आर। देखें, दो फोर्सेज हैं, एक है F1 एक है F2। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सम किया जाता है तो आंसर 16 न्यूटन आता है, लेकिन इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो 8 न्यूटन आता है। तो अब हमने F1 की मैग्नीट्यूड F2 की मैग्नीट्यूड को क्या करना है, मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला के रिजल्टेंट फोर्स को हम किस तरह लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ आर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर एफ आर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट उसका स्क्वायर। और ये भी हम जानते हैं कि एफ आर एक्स हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम F1 एक्स को प्लस करेंगे F2 एक्स के साथ, यानी कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। और एफ आर वाई हमें कहाँ से मिलेगा, F1 वाई प्लस F2 वाई यहाँ से मिलेगा। ये भी हमें पता है कि F1 एक्स किस चीज़ के बराबर होगा, F1 एक्स बराबर होगा F1 का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा 1 विद एक्स एक्सिस। थीटा 1 मतलब जो फोर्स 1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और इसी तरह F2 एक्स क्या होगा, F2 एक्स होगा F2 cos ऑफ थीटा 2 जो वेक्टर 2 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और इसी तरह F1 वाई किस चीज़ के बराबर होगा, वो होगा F1 साइन ऑफ थीटा 1 और F2 वाई F2 साइन ऑफ थीटा 2 इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक एजम्पशन लेनी है और वो ये कि ये जो F1 है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस लाई करता है, क्या करता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इसके साथ 90 का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है, 90 का। अब दरमियान में बी कहाँ पर है ये हमें नहीं बताया गया, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ हमें ये पता है कि वेक्टर F1 का और FR का जो दरमियान में एंगल है वो 90 है, ठीक है, इतना हमें पता है। तो आप देखें FR यहाँ से आ जाएगा अंडर द रूट FRX का स्क्वायर। FRX बराबर है F1X बराबर है F1 cos थीटा 1, थीटा 1 बराबर है 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ अब F1 कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा F1 प्लस FRX की जगह लिखना है ना, F1X हो गया प्लस F2X आ जाएगा F2 cos ऑफ थीटा 2 और इसका स्क्वायर प्लस F1Y, यानी कि पहला वेक्टर F1Y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 साइन ऑफ थीटा 1, और थीटा 1 कितना है, 0 है,
तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस F2 तो ये है F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें FR इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 टाइम F1 F2 कॉस ऑफ थीटा 2, ये फार्मूला ओपन हो गया, प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। FR इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर मैंने यहाँ से एक ले लिया कॉमन, F2 का स्क्वायर, अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पुट किया 1, और इधर आ गया 2 टाइम F1 F2 कॉस ऑफ थीटा 2, और यहाँ पर आ जाएगा इसका 1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखें यहाँ से आगे हम रिजल्टेंट वेक्टर का जब हम डायरेक्शन मालूम करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू उस वेक्टर का जिसका हम डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं, y कंपोनेंट यानी कि FRY डिवाइड बाई FRX। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये थीटा जो है ये F1 के साथ 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। और 1090 क्या आता है? इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी। और यहाँ पर ये क्या है? FRY किस चीज़ के बराबर है? F1Y किस चीज़ के बराबर है? 0 के, क्योंकि F1 साइन ऑफ थीटा 1 0 है तो F1 0 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा F1Y 0 प्लस F2Y बराबर है F2 साइन थीटा 2 डिवाइड बाई FRX किस चीज़ के बराबर है? F1X बराबर है F1 cos थीटा, और यहाँ से आ जाएगा cos थीटा 1 क्या है? वो 0 डिग्री है तो वहाँ से आ जाएगा 1 प्लस F2 किस चीज़ के बराबर है? F2 cos ऑफ थीटा 2। अब इस चीज़ का जवाब हमें मिल रहा है इन्फिनिटी। अगर इस चीज़ का जवाब इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है ये वाला, ये 0 के बराबर होगा, तभी इसका जवाब इन्फिनिटी आता है। आपको पता है कि कोई भी नंबर जब 0 के ऊपर डिवाइड होता है तो इन्फिनिटी आता है आंसर। अगर इस चीज़ का जवाब इन्फिनिटी आया है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ 0 के बराबर है। तो हमें पता चला कि F1 प्लस F2 cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर F1 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ कि माइनस F2 cos ऑफ थीटा 2। ठीक है, अब इस F1 की वैल्यू को उठाकर या यहाँ से cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos ऑफ थीटा की, तो cos ऑफ थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी F1 डिवाइड बाई F2 माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा 2। cos ऑफ थीटा 2 की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो FR इज इक्वल टू अंडर द रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू cos ऑफ थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस F1 डिवाइड बाई F2 माइनस F1 डिवाइड बाई F2। ये F2 के साथ ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया FR इज इक्वल टू अंडर द रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 2 टाइम F1 और F1 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा FR इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ से आ जाएगा F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। क्या आ गया? इसको मैं अगर यहाँ से स्क्वायर ले लूँ, यहाँ से भी स्क्वायर ले लूँ, तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। ये लास्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से आगे आप देखें, यहाँ से आगे आएगा FR का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1। क्या है ये? A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड गिवन था, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 8 न्यूटन, और दो वेक्टर का जो सम था, उनका मैग्नीट्यूड का जो सम था वो 16 न्यूटन के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8, क्योंकि ये 8 के बराबर था, इज इक्वल टू F2 माइनस F1 ये आ गया। ठीक है, और ये कितने के बराबर था? ये 16 के बराबर था। क्वेश्चन को इस साइड भी 16 के ऊपर डिवाइड किया, इस साइड को भी 16 के ऊपर डिवाइड किया,
तो F2 माइनस F1 बराबर आ गया ये 68 डिवाइड बाई 16, तो यह जाता है 4। क्या जाता है? 4। अब हमें पता है कि F1 प्लस F2 बराबर था 16 न्यूटन का। ठीक है, दोनों को जमा किया तो 2 टाइम F2, F1 के साथ ख़त्म हो गया ना, ये आपके पास आ जाएगा 20 न्यूटन। F2 की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। F2 हमारे पास आ गया 10 न्यूटन। तो F1 कितना आएगा? जबकि F1 प्लस F2 बराबर थे 16 न्यूटन के, तो जब F2 कितना आया है उसको इस साइड भेज दिया, F1 इज इक्वल टू 16, F2 इस साइड आ गया माइनस, और वो कितना है? 10, तो F1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ये आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखें कि ऑप्शन में कौन कौन से गिवन है, 6 और 10 न्यूटन, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये कौन से एंगल के लिए ये बात ठीक है। ठीक है, अब हमने ये एंगल मालूम करना है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके। देखें गाइस, ये सिचुएशन गिवन थी, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक, इस साइड को मैं डिवाइड करता हूँ ए बी कॉज ऑफ थीटा के ऊपर, इस साइड को भी ए बी कॉज ऑफ थीटा के ऊपर। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए बी के साथ ये आ जाएगा 10 थीटा। साइन डिवाइड बाई कॉस 10 होता है ना। अब हमने थीटा को मालूम करना है, तो 10 इन्वर्स ऑफ 1 लेना होगा, और 10 इन्वर्स कितने के बराबर होता है? 45 डिग्री के। तो इस ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें ऑप्शन बी ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें इस चैप्टर का MCQs करेंगे, फिर इस चैप्टर को क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल, अपने पेरेंट्स का भी और अपने यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।